कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे। राहुल स्वर्ण मंदिर पहुंचे और उन्होंने सभी के साथ वहां मत्था टेका। राहुल जलियांवाला बाग से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अमृतसर गए हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवारी की शर्त पर महागठबंधन में शामिल होने के लिए डील करना चाहते थे, लेकिन आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं हुई। राबड़ी देवी ने दावा किया कि जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर इस डील के साथ उनके पास पहुंचे थे। प्रधानमंत्री की घोषणा कर दीजिए। अच्छा, आप पार्टी को मर्जर कर लीजिए। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर हमारा सामने का बात है, हम उनको कहे कि राबड़ी देवी के इस वार पर जेडीयू ने भी पलटवार किया। एक बार फिर से एक संकीर्ण और घटिया राजनीति की और उनके आरोपों का करारा जवाब प्रशांत किशोर जी ने दिया। वहीं बीजेपी ने भी राबड़ी देवी को उनके बयान पर घेर लिया। राबड़ी चाची को आगे करके इमोशनल मैसेज देने की कोशिश आरजेडी कर रही है ताकि कम से कम उनकी इज्जत प्रतिष्ठा इस चुनाव में बच जाए। कांग्रेस ने अब तक 386 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस अब तक 386 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने पंजाब के आनंदपुर साहिब से मनीष तिवारी जबकि मध्य प्रदेश के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया। यूपी के संभल से एसपी प्रत्याशी शफीकुर रहमान को प्रधानमंत्री मोदी पर विवादास्पद बयान देने के मामले में जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा। बिहार में पटना साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और दावा किया कि वो महागठबंधन के अकेले साझा प्रत्याशी हैं। पिछले साल तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू हुई राम रथ यात्रा अयोध्या पहुंची, जिसका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ में महासुमंद के पूर्व निर्दलीय विधायक विमल चोपड़ा को रमन सिंह ने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। अमेठी से नामांकन भरते ही बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री पर फिर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने एक बार फिर स्मृति ईरानी पर चुनावी एफिडेविट में झूठ बोलने का आरोप लगाया और हमला करने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी सामने आई, जो तंज कसते हुए स्मृति ईरानी पर तीखे हमले करने लगी। नया धारावाहिक आने वाला है क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी। इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने उस सीरियल का टाइटल ट्रैक तक गाकर सुना दिया। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। स्मृति ईरानी अब तक 2 बार लोकसभा चुनाव के लिए और 2 बार राज्यसभा चुनाव के लिए एफिडेविट भर चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि हर एफिडेविट में उन्होंने गलत जानकारी दी। पिछले 4 एफिडेविट में उन्होंने देश को झूठ बोला है। बीकॉम पार्ट 1 में भी उन्होंने डिग्री कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन बीजेपी अब तक कांग्रेस के तमाम आरोपों को खारिज करती रही है। इससे पहले स्मृति ईरानी की डिग्री का विवाद कोर्ट तक भी जा चुका है, क्योंकि पहला चुनावी एफिडेविट स्मृति ईरानी ने 2004 में दाखिल किया था। 2004 में दिल्ली की चांदनी चौक सीट से चुनाव लड़ते हुए स्मृति ने जानकारी दी थी कि वो 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए बीए कर चुकी हैं। दूसरा एफिडेविट उन्होंने 2011 में गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने जाते वक्त दिया, लेकिन जानकारी बदल गई। बीए की जगह कोर्स बीकॉम हो गया। साल 1996 से बदलकर 1994 हो गया और पूरे 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स की बजाय केवल पार्ट 1 हो गया। इसके बाद 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ते हुए और 2017 में गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने जाते हुए भी स्मृति ने यही जानकारी दी। दोनों एफिडेविट में लिखा था कि 1994 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए बीकॉम पार्ट 1 की पढ़ाई की है। यानी स्मृति ईरानी ने 2004 के चुनावी एफिडेविट में खुद को ग्रेजुएट बताया, लेकिन उसके बाद के हर हलफनामे में यही लिखा कि उन्होंने केवल 1 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। और यही जानकारी उन्होंने गुरुवार को 5वां चुनावी एफिडेविट अमेठी से भरते हुए भी दी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के कॉलम में स्मृति ने साफ लिखा है कि उन्होंने बीकॉम पार्ट 1 की पढ़ाई 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए की। पार्ट 1 यानी 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में सिर्फ 1 साल की पढ़ाई की। कांग्रेस के झूठ बोलने के आरोपों पर भी स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के खिलाफ उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस तिलमिलाई हुई। उनका गुस्सा मात्र इतना कि मैंने अमेठी में नामदार को चुनौती दी है। लेकिन डिग्री पर हुआ विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस के कई बड़े नेता इस विवाद में कूद पड़े। स्मृति ईरानी से शुरू हुए झगड़े की चपेट में प्रधानमंत्री भी आ गए और रणदीप सुरजेवाला ने एक साथ प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल खड़े कर दिए। ना इस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री का पता और ना स्मृति उनकी चहेती मंत्री
स्मृति ईरानी जी की डिग्री का पता। लेकिन स्मृति ईरानी इन आरोपों से बेपरवाह होकर अमेठी में चुनाव प्रचार में जुटी रही। अमेठी के गांवों में जाकर स्मृति रोज नुक्कड़ सभाएं कर रही। छोटी छोटी सभाओं में लोगों से मिलकर वो उनसे न केवल वोट मांग रही हैं, बल्कि राहुल गांधी पर हमले करने के मौके भी नहीं चूक रही। न्यूज 18 ने जब स्मृति ईरानी से डिग्री पर सफाई मांगी तो उन्होंने गाना गाने वाली नेता प्रियंका चतुर्वेदी और वायनाड से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी दोनों को लपेटे में ले लिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस के ऑफिशियल पोडियम से बहुत सारे सवाल। ठीक है, एक को दौड़ना सिखा दिया, एक को गाना गाना सिखा दिया।